प्रश्न है 8 मित्र, ये सिटिंग अरेंजमेंट का है। 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू केंद्र की ओर मुंह किए हुए एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। वी क्यू के दाएं तीसरा और आर के बाएं दूसरा है। क्यू टी के बाएं दूसरा और एस के तुरंत दाएं है। यू क्यू और टी के बीच में है। पी आर के बाएं नहीं है। फिर ये प्रश्न पूछे गए 1 2 3 4 और 5, इनके आंसर देने हैं। तो 8 मित्र है। देखो पहले तो 8 मित्र है, एक सर्किल है, उस सर्किल में केंद्र की ओर मुंह करके ये बैठे हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह से इनका सिटिंग अरेंजमेंट होगा 8 का। और ये केंद्र की ओर, जो सर्किल जो केंद्र अंदर सेंटर है उनकी ओर, केंद्र की ओर इनका मुंह है। कौन कौन बैठे देखो, 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू केंद्र की ओर मुंह किए हुए एक वृत्त के चारों ओर बैठे, सर्किल के चारों ओर। वी, फिर देखो वी का दे रखा है इसने, वी क्यू के दाएं तीसरा है। मैंने बताया था कि इस साइड में हम जाएंगे तो दाया होगा, है ना, दाया भाई। ये इस साइड में जाएंगे तो ये हमारा दाया हाथ है, और ये बाया है इस साइड में, तो इस साइड में आओगे तो क्या होगा, बाया होगा। ऐसे ही कहेंगे, क्योंकि बाया हाथ हमारा इधर है तो इस साइड में आना पड़ेगा यूं, और उस साइड में जाएंगे तो ये दाया हाथ है, तो ये दाया उस साइड में राइट हैंड, और ये बाया लेफ्ट हैंड इस साइड में। ऐसे होता है सिटिंग अरेंजमेंट सर्किल में। अब देखते हैं आगे ये क्या कह रहा है। पहला क्या कह रहा है स्टेप, वी क्यू के दाएं तीसरा और आर के बाएं दूसरा है। वी जो है ना वो क्यू के दाएं तीसरा है, वी को क्यू के दाएं करना है तो दाया इस साइड में जाएगा। तो अगर मैं v को यहां बिठाऊंगा तो q के दाएं किसने नंबर पे, q के दाएं तीसरा है। देखो q के दाएं हो रहा है 1 2 और तीसरे नंबर पे v बैठा है जो कि q के दाएं है। दाया इस साइड में घूमेगा तो q के दाएं हो गया 1 2 और 3, ये v यहां बैठा है, ऐसे दे दिया, q के दाएं तीसरे नंबर पे हो गया। और r के बाएं दूसरा है, r के बाएं दूसरा है। देखो r इसका मतलब यहां बैठा है, इसका बाया हाथ, बाया इस साइड में घूमता हुआ आएगा, बाया इस साइड में तो घूमेगा ऐसे। तो देखो 1 और 2 दूसरे नंबर पे हो गया v, है ना, ठीक है। फिर आगे है q t के बाएं दूसरा और s के तुरंत दाएं है। अब q की इंफॉर्मेशन दे रखी है, q t के बाएं दूसरा, q जो है ना वो t के बाएं, अब t का बाया इस साइड में आता रहेगा तो इसका मतलब t यहां बैठा है, ताकि टी के बाएं दूसरा करना है तो 1 और 2 नंबर पे हो गया, बाया नीचे इस साइड में आना है तो ये जो क्यू है वो टी के बाएं दूसरा हो गया 1 और 2 नंबर पे। और एस के तुरंत दाएं है, तो एस के तुरंत दाएं है तो एस इधर बैठा है, एस के तुरंत दाएं क्यू हो गया। क्यू की दो तरफ से इंफॉर्मेशन मिली हमें, तो टी के तो बाएं दूसरा नंबर पे 1 और 2, और एस के तुरंत दाएं यानी जस्ट दाएं बैठा है, ये देखो दाया इस साइड में ऐसे। ठीक है, यहां तक हो गई इंफॉर्मेशन। फिर आगे क्या कह रहा देखो, u q और t के बीच में है। u जो है ना वो q और t के बीच में है, तो इसका मतलब u यहां बैठा है जो दोनों के बीच में है, ये भी इंफॉर्मेशन मिल गई। फिर लास्ट लाइन यहां ऐसे करते हैं पूर्ण विराम। आगे क्या है, p r के बाएं नहीं है, p को r के बाएं नहीं बिठाना, r का बाया उस साइड हो जाता है, इसका मतलब p यहां बैठा है, r के बाएं तो बिठाना नहीं है, इसने कहा है ना p कॉमा r के बाएं नहीं है। p जो है वो बाया तो ऐसे घूमता है यूं, p अगर यहाँ बिठाता तो r के बाएं हो जाता है ऐसे घूमते हुए, तो फिर मैंने p को यहाँ बिठाया क्योंकि r के बाएं नहीं बिठाना है, यहाँ लिखा हुआ p r के बाएं नहीं है। अब कौन, p आ गया, q आ गया, r आ गया, s आ गया, t आ गया, u v आ गया, इसका मतलब w यहाँ पे बैठा है। सब 8 के 8 आ गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब प्रश्नों के उत्तर दे दो। एस के तुरंत बाएं कौन है, एस इधर है, अब बाया तो ऐसे घूमता है तो एस के तुरंत बाएं क्या है, पी है, तो ऑप्शन बी सही है, पी, है ना, पी इसका आंसर हो गया पहले वाले का। दूसरा, टी के दाएं दूसरा कौन है, टी के दाएं, टी किधर है, इधर है, दाया ऊपर घूमता है, 1 और 2 नंबर पे डब्ल्यू बैठा है, सी, यानी कि डब्ल्यू इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी में दे रखा है डब्ल्यू। निम्न में से व्यक्तियों के किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाएं है। ये जो कह रहा है कि पहला व्यक्ति है ना, जो फर्स्ट व्यक्ति, इन निम्न जोड़ों में से, इन निम्न में से व्यक्तियों के किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाएं है। ठीक है,
तो पहला व्यक्ति यू है, वो दूसरे के दाएं बैठा है क्या? यू किधर है? यू इधर है, वो दूसरे के बाएं बैठा है। बाएं है, नीचे घूमेगा तो बाएं हो जाएगा, जबकि हमें तो दाएं बैठा है बताना है। डब्लू आर के बाएं है, क्योंकि डब्लू यहाँ है, आर यहाँ है, आर के तो बाएं है, ऐसे घूम रहा है, जो भी गलत है। डब्लू इधर है और टी इधर है, तुरंत तो है ही नहीं है, इनके बीच में एक वी बैठ गया, इसलिए ये भी गलत। वी टी देखो, वी है वो टी के तुरंत दाएं है क्या? देखते हैं, वी इधर है और टी इधर है, तो वी इधर बैठा है, वो टी के दाई है, दाया ऐसे घूम रहा है, ऐसे, तो वी हो गया टी के तुरंत दाएं बैठा है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी सही है, यानी वी टी सही है इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। फिर आगे, डब्ल्यू की सही स्थिति निम्न में से कौन सी है? देखो डब्ल्यू की सही स्थिति है ना, यू के तुरंत बाएं नहीं है, यू तो कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है, इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत। वी के तुरंत दाएं डब्ल्यू है, वो वी के तुरंत दाएं है, बिल्कुल है ना, दाया ऐसे ही तो घूम रहा है, डब्ल्यू यहाँ बैठा है जो वी के दाई है, दाया ऐसे ऐसे घूमते हुए ऐसे जाएगा, डब्ल्यू वी के जस्ट तुरंत दाएं बैठा है, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी में ही है, वी के तुरंत दाएं है। डब्ल्यू की सही स्थिति निम्न में से कौन सी है? वी के तुरंत दाएं बैठा है, बिल्कुल सही है। यू, फिर आगे पांचवा प्रश्न, एस के दाएं दूसरा कौन है? एस के दाएं, एस यहाँ पे है, दाया यू घूमेगा, एक और दो नंबर पे यू बैठा है, तो अब इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए यू, यानी कि इसका आंसर हो गया यू, ये मिला हमें यू, ये रहा, जो कि एस के दाएं दूसरा है, एस के दाएं एक और दूसरे नंबर पे यू बैठा है, तो यू इसका ऑप्शन ये सही है। ऐसे इनकी सिटिंग अरेंजमेंट से आंसर देने।